सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी विनती कर रही है, मुझसे कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। क्या हम जानते हैं सात संगत, माँ लक्ष्मी जो कि ऐसे 3 घरों में जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं सात संगत, सुन के आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं। तो सात संगत जी, लोग विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते कि माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में, ऐसे 3 घर जो कि बताने वाली हूँ सात संगत। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि छोड़ छोड़ के देखने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो सात संगत जी, आइए कहानी की तरफ चलेंगे, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि किन घरों में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को, रूह को देगी सात संगत जी। तो सात संगत, एक गांव में 3 परिवार, उनके हालात सात संगत पारस्परिक माहौल के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में 3 परिवारों के हालात ने सभी का ध्यान खींचा। रामलाल का परिवार, श्याम सुंदर का परिवार और हरिप्रसाद का परिवार। सात संगत, रामलाल का परिवार धनवान पर अशांत रामलला के सात संगत पास अपार संपत्ति थी। उनकी विशाल बांग्ला गांव के हर कोने में दिखाई देता था, लेकिन उनके घर में हमेशा कलह का माहौल रहता था। परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे सात संगत। श्याम सुंदर का परिवार गरीबी में फंसा हुआ था। श्याम सुंदर का परिवार सात संगत रात दिन मेहनत करता था, फिर भी उनका घर टूटा फूटा और गंदगी से भरा रहता था। तो सात संगत जी, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं थे। लेकिन हरि का परिवार, जो कि हरिप्रसाद संतोष में जीने वाला हरिप्रसाद का परिवार, साधारण था सात संगत। उनका घर लेकिन सात संगत छोटा, हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता था। उनका जीवन शांत और सुखद था सात संगत। वे सभी एक दूसरे के बेहद प्रेम करते थे, एक दूसरे से। आइए जानते हैं इन तीनों के कोने से सात संगत घर में माँ लक्ष्मी वास करती है। कौन से कर्म बुरे हैं, आइए जानते हैं सात संगत। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि सतगुरु निरंकारी की महाराज में गांव के लिए आ रहे हैं। यहाँ एक सुनकर पूजा जो कि पूरा गांव उत्साहित हो गया सात संगत। सतगुरु के प्रवचन में हर बार कोई अनोखा संदेश छिपा होता है, जो लोगों के जीवन को बदल देता है सात संगत। सतगुरु ने सभी सभा में सात संगत कहा, माँ लक्ष्मी केवल 3 धन की देवी नहीं है, वे शांति और प्रेम संतोष का प्रतीक है। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करे, तो 3 बातों को ध्यान रखें, जो कि स्वार्थ, नकारात्मकता को दूर करें, नकारात्मकता रखे और दान करें। सभा में बैठे रामलाल, श्याम सुंदर और हरिप्रसाद ने सात संगत इसे अपने अपने तरीकों से सुना और सोचा, जो कि रामलाल का जीवन दिखावे और अंधकार से भरा था सात संगत। वे धनवान थे, लेकिन उनकी संपत्ति ने उनके रिश्ते में कड़वाहट भर दी सात संगत। उनकी पत्नी सविता ने पूछा, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारे घर में इतनी अशांति क्यों? रामलाल ने गुस्से में कहा, मेरे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा रहती है, तुम बेकार की बातें मत करो। सविता ने सतगुरु के प्रवचन को याद करते हुए कहा, माँ लक्ष्मी को
केवल धन से नहीं बल्कि स्वच्छता और शांति से भी खुश किया जाता है। तो साथ संगत, जैसे कि हमें अपनी आदत बदलनी होगी। रामलाल ने इसे मजाक में उड़ा दिया साथ संगत, लेकिन कुछ दिन बाद उनके व्यवसाय में भारी नुकसान पहुंचा। उनके कर्मचारी भी उनका साथ छोड़ने लगे साथ संगत। श्याम सुंदर का घर, जो कि गंदगी और नकारात्मकता से भरा हुआ था, उनकी पत्नी गीता हमेशा शिकायत करती थी। हमेशा घर, जो हमारे घर में कोई खुशी नहीं साथ संगत। माँ लक्ष्मी हमसे नाराज है क्यों? जैसे श्याम सुंदर ने जवाब दिया, शायद हमारी किस्मत खराब है। सद्गुरु के प्रवचन के बाद गीता में फैसला हुआ साथ संगत और किया गया कि वह अपने घर को साफ सुथरा बनाएंगी, और हरि प्रसाद ने ही किया, जो कि उनका विनाश होते हैं साथ संगत। साथ संगत, आपने ही सोचने का तरीका बदलाव लाएगी। हरि प्रसाद, जो कि एक सद्गुरु के प्रवचन का पालन से ही करता था, उनका घर स्वच्छ था और उनके संतोष से भरा उनका जीवन था साथ संगत। उनकी पत्नी राधा ने कही, हमारे पास ज़्यादा धन नहीं है, लेकिन हमें इनकी आवश्यकता भी नहीं। माँ लक्ष्मी हमारे घर में संतोष के रूप में ही निवास करेंगे। कुछ ही महीने बाद सद्गुरु ने फिर गांव में एक और प्रवचन देते इस बार उन्होंने कहा, माँ लक्ष्मी वहाँ नहीं जाती जहाँ लोग दूसरे का अपमान करते हैं, गंदगी और अव्यवस्था रखते हैं साथ संगत, दान और सेवा से दूर रहते हैं। सद्गुरु ने यह बताया कि माँ लक्ष्मी केवल धन की नहीं साथ संगत जी, वे करुणा, शांति और सेवा की देवी हैं। रामलाल ने महसूस किया कि उनका अहंकार और कठोरता ही उनके घर की अशांति का कारण थी। साथ उन्होंने अपने व्यवसाय में कर्मचारी की मदद करनी शुरू की और अपने परिवार को समय देना शुरू किया। धीरे धीरे उनके घर में अशांति लौट आई साथ संगत जी। गीता में, जो कि घर को साफ सुथरा रखा था, नकारात्मक बातें जो कि बंद कर दिए, उनके विचार पढ़ाई में बढ़ने लगे। उनके बच्चों की जैसे श्याम सुंदर की मेहनत रंग लाई, उनके घर में सुख शांति लौट आई। हरि प्रसाद का परिवार प्रसाद और राधा ने जरूरतमंद की मदद करना शुरू किया। तो सत्संगत जी तीनों परिवार ने एक ही सपना देखा। माँ लक्ष्मी ने, उसने कहा, मैं धन के रूप में नहीं बल्कि संतोष, सेवा और स्वास्थ्यता के रूप में हर घर में निवास रहती हूँ। जो लोग इन गुणों को अपनाते हैं उनके घर में मैं हमेशा सदा साथ रहती हूँ। गांव में बदलाव की लहर दौड़ी थी। साथ संगत सतगुरु ने प्रवचन को अपनाया। लोग अब अपने घरों को स्वच्छ रखते, दान करते, जरूरतमंद की सहायता करते। साथ संगत गांव की समृद्धि देखकर सतगुरु ने कहा, माँ लक्ष्मी को घर बुलाने के लिए भक्ति और स्वच्छता को अपनाना आवश्यक है। जैसे इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वच्छता, नकारात्मकता और सेवा से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धन का सही उपयोग तभी संभव है जब उनमें सेवा का भाव हो। साथ संगत सच्चा धन संतोष और शांति से। आशा करती हूँ ये विचार आपको पसंद आई हो। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी हितदार हो, ताकि साथ संगत जी हर वो इंसान जान सके
बाकी बात करें कि लोग कहते हैं कि घर में ऐसी पक्षी रखना अशुभ होता है, इससे हमें धन की जो बहुत ही बाधा उत्पन्न करता है। सत्संग हमारे गरीबी का कारण यही हो सकता है कि हमें कौन कौन से पशुओं को, पक्षियों को घर में रखना चाहिए, कौन से शुभ माना जाता है और कौन सा शुभ माना जाता है। साथ संगत, आइए एक कहानी दर्दनाक है जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी के माध्यम से समझते हैं कि क्या यह बातें सच हैं। गांव मधुबनपुर नामक एक रामनारायण और उनकी पत्नी सुशीला रहती थी। एक गांव में दोनों बड़े ही प्रेम स्वभाव के थे और जीव जंतुओं के प्रति गहरी संवेदनशीलता थी। साथ संगत, उनके घर में एक गाय, एक कुत्ता और कई पशु पक्षी थे। साथ संगत, वे सभी जानवरों को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। सुशीला अक्सर कहानी सत्संगत जी कहती, जानवर और पशु पक्षी भगवान की बनाई हुई रचना है। अगर हम उनकी देखभाल करते हैं तो यह भी भक्ति का ही रूप है। लेकिन उनके गांव में कुछ लोग इसके अलावा इससे नज़रअंदाज रहता था। सत्संगत अलग थे, जो कि ये मान्यता थी कि कुछ जानवर पशु पक्षी घर में रखना अशुभ होता है। लोग कहते थे कि कौवा घर में होता है तो अशांति लाता है, बिल्ली को अपशकुन माना जाता है, तोता घर में बंदी होता है जिसे वह भी एक परिवार को सुख शांति और छीन लेता है। साथ संगत, रामनारायण को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने अपने घर में तोते और खरगोश जैसे कई जानवर पाल रखे थे। एक दिन गांव में सद्गुरु निरंकारी मिशन के संत, जो कि आप पूरे गांव में सत्संग करने के लिए सत्संग से लोग वहां पर पहुंचे। सद्गुरु ने कहा, पशु और पक्षी हम जीवन का हिस्सा हैं। वे हमें प्रेम सहानुभूति सिखाते हैं, लेकिन हर जीव का स्वभाव स्थान उसके प्राकृतिक आवास में है। उन्हें केवल बंदी बनाने के लिए घर में रखना नहीं, उनका ही स्वतंत्रता सत्संगत हनन है। सतगुरु के प्रवचन सुनकर रामनारायण ने सवाल पूछा, सतगुरु जी, क्या यह सच है कि कुछ सत्संगत पक्षी घर में रखना अपशगुन माना जाता है? मैंने हमेशा इसे अंधविश्वास माना है, अशुभ कुछ भी होता है। सद्गुरु ने जवाब दिया, अशुभ कुछ भी नहीं होता, लेकिन हर जीव का एक प्रकृति, उद्देश्य और स्थान है। पक्षी को पिंजरे में रखना उनके स्वभाव जीवन का हनन है। ये केवल हमारे स्वार्थ को दर्शाता है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए उसे बंदी बना करके रखते हैं। अगर आप पक्षियों को अपने आसपास देखना चाहते हैं तो उनके लिए पेड़ लगाना, पानी रखें, लेकिन कैद न करें। जो कि रामनारायण ने सद्गुरु को यह अपने तोते की कहानी सुनाई। वह तोता घायल अवस्था में मिला। साथ संगत, और शुभनारायण, जो कि रामनारायण ने उनकी देखभाल की, वह तो उनके घर में आराम से रहता था। अगर सद्गुरु ने कहा, अगर आप किसी जीव की मदद करते हैं तो ये सत्संगत जी, ये पुण्य है, लेकिन अगर वो ठीक हो चुका है तो उसे वापस उसकी प्रकृति अवस्था में छोड़ देना ही सही। सतगुरु के प्रवचन ने गांव लोगों को, विचारों को बदलना शुरू कर दिया। लोगों ने महसूस किया कि जानवर और पशु पक्षी उनके स्वाभाविक स्थान पर नहीं रखना चाहिए।
गांव के बच्चों ने पक्षियों के लिए घोंसले बनाए और पेड़ लगाना शुरू किया। अब गांव में पक्षी स्वतंत्र होकर घूमते थे। साथ संगत सतगुरु ने यह भी समझाया कि अशुभ और अपशगुन केवल मन की धाराएं हैं। उन्होंने कहा, भगवान ने हर जीव को एक उद्देश्य के साथ बनाया है। साथ संगत अगर हम उनके साथ प्रेम और करुणा पेश करते हैं तो अशुभ कुछ नहीं हो सकता। साथ संगत राम नारायण ने अपने तोते को जंगल में छोड़ दिया, लेकिन उनके लिए अपने घर के पास पानी और भोजन व्यवस्था की। गांव के लोगों ने समझा कि जानवर और पक्षी को घरों में रखना सही तरीका क्या है। अगर आप किसी घायल जीव की मदद करते हैं तो उसे ठीक होने के बाद ही छोड़ दें। पक्षी के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करें, लेकिन उन्हें कैद ना करें। साथ संगत अंधविश्वास को छोड़कर तर्क और प्रेम के साथ सोचें। नारायण और सुशीला अब घर पक्षियों की चर्चा और जानकर की ऊर्जा से भर गया। साथ संगत गांव के बच्चे बड़े उनके घर पर आते और जानवरों के प्रति प्रेम सिखाते। आपने जो बदलाव किए वो केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरा प्रेम भगवान का हर जीव प्रेम और स्वतंत्रता का अधिकार है। इसे समझना ही सच्ची भक्ति है। पशु पक्षी प्रेम हर जीव में प्रेम और सहानुभूति का अधिकार है। पक्षियों को जानवरों और उनके प्राकृतिक स्थान पर रखने देना ही चाहिए। जैसे मानने में तो अंधविश्वास का त्याग हुआ। साथ संगत जी अशुभ और अपशकुन केवल धाराएं। साथ संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखना ना भूलिएगा। साथ संगत जी प्रेम से कहना जी धन निरंकार जी।